नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप बुक्स रीडर्स क्लब हिंदी चैनल पर। हम यहाँ पर प्रेरणादायक कहानियाँ और किताबों की अद्भुत समरी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी के साथ। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक महान संत और धर्मगुरु थे जिन्होंने मानवता और अहिंसा, करुणा और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो हमें खुद को बस में करने का तरीका सिखाती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। उनके प्रवचनों में एक विशेष आकर्षण और शांति होती थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करने लगा और उन पर अपशब्दों का बौछार कर दी। बुद्ध ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और शांतिपूर्वक सुनते रहे। बुद्ध के शिष्यों को देखकर आश्चर्य हुआ और वो क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, यदि किसी ने तुम्हें एक उपहार दिया और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो उपहार किसके पास रहेगा? तो ये व्यक्ति थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द कहे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और बुद्ध की महानता को समझने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति को करुणा और धैर्य के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, क्रोध और अपशब्द हमारे भीतर की शांति को भंग करते हैं। हमें अपने मन को बस में रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, हमें अपने मन को बस में रखना चाहिए और क्रोध तथा नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और अस्थिरता हमारे अपने भीतर ही है। गौतम बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे सही मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति को उसके क्रोध और निगेटिविटी से मुक्त दिला सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की शांति और करुणा को पहचानें और उसे प्रकट करने के लिए सदैव तत्पर रहें। इस कहानी दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो